सबको मेरा प्रणाम, सभी भाइयों को। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से ही मनोकामना है। आप सब लोग घर पर हैं, निश्चित रूप से एक चीज़ समझ लें आप, एक मन हो रहा था कि आप लोगों से बातचीत होती रहे। हम सभी लोगों का आपस में बातचीत होने से बैटरी चार्जिंग होता रहे, क्योंकि इन दिनों बैटरी को डिस्चार्ज करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द रहते होंगे, आपको लोग निराश हताश करते होंगे, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने दिख रहा होगा। बहुत लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरा का पूरा निराशाजनक तस्वीर आपके सामने उपस्थित करेंगे। एक बात आप जान लें, कभी कभी ऐसी आपत्ति और विपत्ति के समय भी आगे का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। ना तो अंधकार, कोई कहे कि साहब अंधकार आ गया है तो हमेशा अंधकार ही रहेगा, ये संभव नहीं है। अंधकार है तो प्रकाश भी है। इसलिए हम अपने मन को किसी रूप में कमजोर न होने दें। ये तो संकल्प हम सब लोग लें, मन को कमजोर नहीं होने देना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप सबके मन में कई तरह का चिंता आ रहा होगा। अपने पढ़ाई लिखाई को लेके आ रहा होगा, कैरियर को लेके आ रहा होगा, भविष्य में आप भविष्य की चिंता करके आप परेशान हो रहे होंगे। आप निश्चित रूप से ये माने कि हम सभी लोगों का भविष्य उज्जवल है। हम एक ऐसे ऋषि सत्ता से जुड़े हैं, एक ऐसे गुरु से जुड़े हैं जो हम सबको उस स्थान तक ले जाए। अभी देखिए पूरी दुनिया में परेशानी है, पूरे विश्व में परेशानी है, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सच्चे अध्यात्म से, उनका मनोबल ऊंचा है। विपरीत से विपरीत स्थिति में भी अपने धैर्य को बनाए रखना ये सामान्य लोगों के बूते की बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब है, गायत्री का सूर्योपस्थान। उस किताब में गुरुजी ने लिखा है कि समुद्र में जब ज्वार भाटा चलता है तो बड़े बड़े जहाज को अगर संभाला ना जाए तो जहाज डूब जाता है, लेकिन जो फूल होता है वो ज्वार भाटे के साथ ऊपर और नीचे होते रहता है, वो डूबता नहीं है। तो जिनका संबंध सूर्य से होगा, जो नियमित सूर्य की उपासना करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, इस विपरीत स्थिति में भी वो अपने मनोबल और आत्मबल को बनाए रखेंगे। दुनिया में जिस व्यक्ति के पास मनोबल आ गया, आत्मबल आ गया, वो कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं हो सकता, वो रास्ता निकाल लेगा। इन दिनों आप देख रहे हो ऐसी विपत्ति, हम लोग बहुत पहले बहुत सारे लेक्चर में आपस की बातचीत में हम लोग इस बात की चर्चा करते थे, मनुष्य को सुधरना चाहिए। और एक बात की चर्चा मैं पिछले कई वीडियो में मैंने देखा, हमने ही कहा है और लोगों ने भी कहा है कि साहब या तो हम बदलेंगे या नेचर हमें बदलने को विवश करेगा। लेकिन इसमें चिंता और घबराने की बात नहीं है कि हम चिंतित हो जाएं, घबरा जाएं, अपने भविष्य को अंधकार में देखने लगे। आप ये विश्वास करके चलिए कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए। घर पर भी हैं तो अपनी पढ़ाई को ठीक रखिए। 2-3 महीने कोई खास बात नहीं होता। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, हमें उम्मीद है सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक बात आप बताइए, आजादी के समय में कितने लोग जेल गए, साल साल भर जेल में रहे, 2-2 साल जेल में रहे। आप बताइए उस जमाने में 2-2 साल जेल में रहे, उनका भविष्य उनको क्या दिखता होगा, उनका भविष्य अंधकार दिखता होगा। लेकिन क्या किन्हीं का भविष्य अंधकार में रहा? ये 2-3 महीने का लॉकडाउन आपका हमारा भविष्य नहीं बिगाड़ सकता है। हम इस बात को चैलेंज कर सकते हैं। 4 महीने का लॉकडाउन या इस तरह की समस्याएं हमारा भविष्य नहीं बिगाड़ सकता है। और हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा विचार इतना मजबूत होना चाहिए कि यार 2-4 महीना
आदमी बीमार पड़ता है, कई बार तो महीने 2 महीने घर में रह जाता है। आर्थिक समस्याएं भी परेशान करती है। कई बार लगता है कि साहब हम आर्थिक समस्या में, घर में जब रहते हैं तो घरों की बात सुन के और आर्थिक रूप समस्या के बारे में सोचते हैं। आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र की उपासना करते रहना, ध्यान करते रहना, स्वाध्याय का क्रम, कुछ ना कुछ अच्छी किताबों को पढ़ना। देखिए इस विपत्ति के समय में चारों तरफ निराशा बांटने वाले और निराशा फैलाने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री मिलेंगे आपको, कहेंगे साहब भारत तो अब डूब जाएगा, भारत का अर्थव्यवस्था डूब जाएगा, यहाँ लोग कंगाल हो जाएंगे। आप एक बात मान के चलें, भारत पर हमेशा से भगवान का विशेष आशीर्वाद रहा है। भारत कभी नहीं डूबेगा, भारत स्वयं भी उभरेगा। आप नोट करिए, जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, अपनी बात, ये सब ऋषियों की बात है। भारत अपने भी उभरेगा और पूरी दुनिया को उबारेगा। ये भारत में ये ताकत है, भारत में ये शक्ति है। अभी आपने देखा बड़े बड़े शक्तिशाली देश जिनका पावर पूरी दुनिया में चलता है, उनको भी दवा के लिए किससे निवेदन करना पड़ा? भारत से निवेदन करना पड़ा। भारत ने उन्हें अपना दवा दिया है, मेडिसिन पहुंचाया है, और आज भारत पूरी दुनिया को मदद देने के लिए तैयार खड़ा है। लोगों को दिख नहीं रहा होगा, भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब बेरोजगारी का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। आप एक बात जान लें, आत्मबल संपन्न मनोबल संपन्न। आपने एक मुहावरा सुना है, बालू से तेल निकालना, कोई चीज बंद होने वाला नहीं, सब पूर्वत चलेगा। हाँ, लोगों के स्वभाव चिंतन और विचार में परिवर्तन लाने होंगे, लोगों को अपने जीवनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि साहब पहले जैसे थे फिर वैसे ही सब चीज हो जाएगा और एकदम हम आराम से खाओ पियो मौज उड़ाओ। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं, मैं उन्हें बाल बुद्धि कहूंगा कि उनकी बाल बुद्धि है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए हमें परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा, अपने रूप में भी, अपने खान पान में परिवर्तन लाना होगा। आज पूरी दुनिया में ये कोरोना फैला, खासकर उन देशों में ज्यादा फैला। आश्चर्य इस बात का है जो हाई टेक्नोलॉजी से संपन्न देश है। अगर हमारे भारत में इस पैमाने पर फैल जाता जिस तरह की पश्चिम में और यूरोप में फैला, तो लोग कहते साहब भारत के लोग तो बड़े गंदे रहते हैं, भारत के लोगों को रहने नहीं आता। लेकिन हमें आश्चर्य होता है जिनको रहने आ रहा था, जो अपने को सो कॉल्ड कहते थे कि हम बड़े एडवांस लोग हैं, हम बड़े हाई सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनकी स्थिति हमसे ज्यादा खराब हो गई। याद रखिए, हमारी मिट्टी में, हमारे वातावरण में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है कि हमें हमारा बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, पूरी दुनिया का बिगड़ रहा है, थोड़ा तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ा है, भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा। इसमें से कहीं से दो राय नहीं। आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, और अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखें, नियमित उपासना करें। इतना बढ़िया समय आया है कि आप आत्मचिंतन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, उपासना करें। अब अभी भी भटकाने वाले लोग मिलेंगे। आप हो सकता है गांव में हो, वहाँ का वातावरण, इर्द गिर्द का वातावरण फेवर नहीं करता है, लेकिन अगर आप ध्यान उपासना स्वाध्याय करते रहे, मुस्कुराते रहे। अब तो सामने होते तो मैं थोड़ा आपको ज़्यादा खिलखिला देता, लेकिन चूंकि आप सामने नहीं हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सामने हो, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट में कमी मत आने दो। समस्या सबके लिए आया है, कोई 1 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति इससे परेशान नहीं। हम सभी लोग समस्या में हैं, लेकिन जब सामूहिक समस्या है तो मिलकर समाधान भी करेंगे। आने वाले समय में स्वावलंबन की गति को तेज करना होगा, स्वरोजगार को बढ़ाना होगा, स्वावलंबन के लिए प्लानिंग करना होगा। अब ये बातें नहीं रहेंगी आलोचना वाली बातें कि अरे साहब उसने किया। स्वावलंबन को आगे बढ़ाना होगा, स्वरोजगार को आगे बढ़ाना होगा, और स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए हम सब लोगों को खड़ा होना होगा। अपने घरों में, अपने घरों की आर्थिक स्थिति भी हमें ठीक करनी है और समाज की स्थिति भी हमें ठीक करनी है। और एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। ये जो फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंस नहीं, सोशल डिस्टेंस को प्रधानमंत्री ने हटा दिया है। उन्होंने कहा फिजिकल, हमें
एक दूसरे से दूरी बना के रखना है। अभी जब तक लॉकडाउन है, कोशिश करिए मैक्सिमम घर में रहे। एक ऐसा वायरस आया है कि आप देखिए बड़े बड़े परमाणु संपन्न राष्ट्र भी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले राष्ट्र भी उस छोटे से परमाणु के सामने नतमस्तक हो गए। उसमें भारत का तो बहुत सुंदर स्थिति है। हमें भी है इस बात का कि भाई हर संडे को हम लोग एक साथ बैठते थे, सबका बैटरी चार्ज होता था, सर्विसिंग होता था। अब तो सर्विसिंग वगैरह भी बंद है। तो लेकिन साहब मानसिक सर्विसिंग आप करते रहे ना। आप हमेशा याद रखना कि साहब हमारा मनोबल आत्मबल ना घटने पाए। हम लोगों ने भी इन दिनों अपनी उपासना को, अपने ध्यान को, अपने स्वाध्याय को थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। आप कर सकते हो तो घर में यज्ञ कर सकते हो, अगर तो आप यज्ञ करिए। यज्ञ का जो धुआं है, जड़ी बूटियों का धुआं है, वो जो वातावरण फैलेगा उसका भी एक प्रभाव है, उसका भी एक लाभ है, तो आप उसको भी कर सकते हो। आयुष मंत्रालय के द्वारा बहुत सारा चीज बताया जा रहा है इन दिनों, जो हम लोग बहुत पहले से बोलते थे, आज से नहीं। हम लोग बहुत पहले से जिन बातों की चर्चा करते थे, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरी देश कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। हम लोग जड़ी बूटी की चर्चा करते थे, औषधि की चर्चा करते थे, लंबे समय से करते थे। आज अगर आप सही में अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जड़ी बूटियों का उपयोग करें। गांव घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी है, गिलोय है, दालचीनी है, इन चीज़ों का काढ़ा बना के, हल्दी है, इन चीज़ों का काढ़ा बना के सेवन करें। इससे आपका हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, आंतरिक क्षमता का विकास होता है, इंटरनल पावर बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, जिससे रोग निरोधक क्षमता पैदा होता है। तो भारत के लोग ये सब प्राचीन जितनी भी चीज़ें थी, दुनिया ने हमें कहा साहब ये भारत वाले लोग बेवकूफ़ हैं। आज जिन चीज़ों को बेवकूफ़ी कहा गया, दुनिया ने उसे ही अपनाना शुरू कर दिया। आप देख लो, हम हाथ नहीं मिलाते थे, हम प्रणाम करते थे एक दूसरे को, साहब नमस्कार। हमने, दुनिया ने हमें कहा था ये तो पिछले लोग हैं, ये हाथ में हाथ जोड़ के क्या प्रणाम करते रहते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में आप देख लो, किसी को कहो साहब हाथ मिलाओ, अरे साहब हाथ मिला, हाथ नहीं मिला। भारत की तमाम चीजें आने वाले समय में पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। अभी परसों अपने भाई थे राजीव जी, हमारे पास बैठे थे, मैंने इनसे चर्चा किया जनसंख्या पर। मैंने कहा साहब जनसंख्या पर भी विचार करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण की भी बात होनी चाहिए। और आज मैंने पेपर में पढ़ा है, भारत के महामहिम, परसों हमने चर्चा की है और आज पेपर में पढ़ा कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कहा है कोई उपाय करना होगा, नहीं तो भविष्य में भारत की स्थिति संभालना मुश्किल हो जाए। अगर जनसंख्या पर हमने नियंत्रण नहीं, और जिस विस्फोटक स्थिति में जनसंख्या का डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर कुछ न कुछ विचार करना चाहिए, होना चाहिए। आप एक बात समझ लो, भारत का परिवर्तन होना है, सूर्योदय निकट है, हमें निराश नहीं होना, हमें आशा लेके चलना है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम सबको कहा है, बेटा उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहे। आप बिल्कुल आशान्वित रहे, अपने कैरियर के लिए भी आप चिंतित न हो, चिंतित नहीं हो, आप कर्म करें। चिंता में वही होता है जो शॉर्टकट फार्मूला अपनाना चाहता है, शॉर्टकट में चाहता है सफलता मिल जाए, शॉर्टकट में चाहता है कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। तो साहब इस दुनिया में शॉर्टकट वाले को तो मैं कहता हूँ तकलीफ होना ही चाहिए। जो मेहनती है, ईमानदार है, पुरुषार्थी है, एक बात आप नोट करो, अब मैं भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूँ, आप नोट कर लो, जो मेहनती है, पुरुषार्थी है, ईमानदार है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, उन लोगों को चिंता ज्यादा है जो 3-5 करके काम कर रहे थे, उन लोगों को चिंता ये पढ़ तो नहीं रहे थे, किसी तरह समय काट रहे थे पढ़ाई के नाम पर, अब भविष्य अंधकार दिख रहा है, 2-4-5 साल पटना में ठुकने का मजा मिलता, वो मजा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन जो ईमानदार, मेहनती है, पुरुषार्थी है, उसका भविष्य कोई खराब कर कैसे कर सकता है? दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, कोई ऐसे लोग, पुरुषार्थी लोगों का भविष्य खराब नहीं हो सकता है। हाँ, कामचोर, मेहनत से भागने वाला, उल्टा पुल्टा सोचने वाला, लंद फंद करने वाला, ऐसे लोगों को तो परेशानी उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो भगवान का योजना है ना, ईश्वर का योजना है, इसमें तो सुधरना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोग हैं आज सुधार की स्थिति में। मैं तो पटना में हूँ, आप लोग गाँव में हो, क्षेत्रों में हो, जिलों में हो, मैं पटना में हूँ, आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग जिनको
काढ़ा पीने के लिए कहा जाता था, साहब काढ़ा पियो, तो कहते थे साहब ये बड़ा कड़वा लगता है। अब कड़वा नहीं लगता, बहुत सारे लोग घर में हल्दी उबाल के, दालचीनी उबाल के, तुलसी उबाल के पी रहे हैं। इसलिए याद रखिए ये परिवर्तन चल रहा है और हमें घबराना नहीं है। गुरुदेव का ध्यान रखिए, शांति कुंज का ध्यान करिए, गायत्री तीर्थ का ध्यान करिए और अपना क्षेत्र जहां भी आप हैं जितना संभव हो सके मोबाइल से आप आपस में वीडियो कॉलिंग के द्वारा एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए, एक दूसरे का मनोबल अभी एक ही अभियान, मान लीजिए हम मिलजुल नहीं रहे हैं आपस में और मान लीजिए हमने किसी को फोन किया, अगला भी उधर से फोन किया, हाँ यार क्या करें, ये तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है, हाँ यार देखो ना क्या होगा, मतलब आप निराश वो भी निराश, एक वायरस दूसरे को अंदर वायरस डाल रहा है। ये तो क्या नाम है, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस हो गया यार है। हम भी निराश हैं, हम उसको फोन किए थे, उसको थोड़ा मनोबल ऊंचा उठाइए, उसका आत्मबल ऊंचा उठाइए। साहब पर्वत है हम तो ऊपर चढ़ेंगे, तो ऊंचा उठाने के बदले आप अपनी निराशा उसको कहते हैं, वो भी बेचारा थोड़ा सा, अभी दोनों तरफ निराश व्यक्ति मिलेंगे। इसलिए हम मोबाइल के द्वारा अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने युवाओं के टीम को जिनको आप जानते हो उन सबको कहो। हो सकता है लोग हंसेंगे, हो सकता है उसमें कुतर्क करेंगे, हो सकता है उसमें अपना तर्क रखेंगे, क्योंकि बिहार में विद्वान लोग बहुत पाए जाते हैं। हाँ भले वो कुछ करे न करे लेकिन विद्वान तो है, बहुत विद्वान है, खैनी चला रहे हैं लेकिन वो विद्वान है। इसलिए ऐसे विद्वान जो निराशा बांटते हैं, निराशा फैलाते हैं, निराशाजनक स्थिति पैदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ इन लोगों को कुछ दिनों के लिए एक किसी कमरे में बंद करके छोड़ देना चाहिए। हम ये कहते हैं कोई निराशा की बात नहीं, स्थिति आई है ठीक होगी यार, बिल्कुल ठीक होगी, आप चिंता न करें, बिल्कुल ठीक होगी। हम जान रहे हैं आप लोगों का हार्ट बीट थोड़ा बढ़ गया होगा, थोड़ा टेंशन बढ़ गया होगा, रेलवे का क्या होगा, एसएससी का क्या होगा, सिजली का क्या होगा, तमाम चीज आप लोग अपने अपने अनुसार सोच रहे हो। कोई चिंता नहीं, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। और ध्यान, फिर मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, ध्यान और गायत्री मंत्र, गायत्री के महामंत्र से बिल्कुल अपना पीछा मत छुड़ाइएगा, गायत्री मंत्र जरूर करिएगा, ध्यान जरूर करिएगा। अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय जिससे निराशा जीवन में नहीं आए, अखंड ज्योति पत्रिका अगर पुरानी वाली आपके पास हो उसका स्वाध्याय करिए, गुरुदेव की बहुत सारी पतली पुस्तिका है, उसका स्वाध्याय करिए। जिलों में भी हमें काम करना है, भविष्य में इस आंदोलन को और तेज करना है, क्योंकि देखिए आज गायत्री परिवार का जो जुड़े हुए हमारे युवा भाई हैं, बाहर के युवा से अपनी तुलना करके देख लीजिए, बाहर के युवा के जीवन में निराश हताश है, लेकिन गायत्री परिवार का युवा अगर निराश भी है उसमें भी उसके अंदर एक विश्वास है कि आने वाला समय हमारा उज्जवल है, आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल है, आने वाला वातावरण उज्जवल है, भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला राष्ट्र बनने वाला है। ये कोरोना कुछ दिन के लिए है, इसका भी निदान होगा, वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, टीका निकलेगा, कुछ न कुछ उपाय होगा, घबराना नहीं है। स्थिति विकट है लेकिन मोर्चा से हम भागने वाले नहीं। आपके देश का तो, हमारे यहाँ का तो नारा भी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जब इंसान ये सोच लेता है कि परिणाम क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ, अभी आपने रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण में पूरा का पूरा एक ही चीज दिखाया कि साहब हमें तो युद्ध करना है, परिणाम तो की पता नहीं, रावण मरेगा। अच्छा राम जी पहले ही हिसाब किताब लेके बैठते, अभी आपने देखा है रामायण कि साहब नहीं मरेंगे तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनको समझाने वाला रावण का भाई भी गया है, समझाया है। देखिए साहब अगर विश्वास की शक्ति हमारे पास है, अपने अंदर की ताकत हमारे पास है, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और विश्वास की शक्ति बढ़ाने की अचूक औषधि का नाम गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र, ये औषधि है, ये मेडिसिन है। इसलिए अगर किन्हीं के जिंदगी में निराशा है, अब कोई भाई कहते होंगे भैया हम तो 15 मिनट करते हैं, भैया मैंने तो नए लोगों के लिए 20 मिनट कहा है, पुराने लोगों के लिए मिनिमम आधे घंटे और मैक्सिमम तो अभी छुट्टी के समय में 1 घंटे, आधे घंटे सुबह कर लो, आधे घंटे शाम कर लो, और वरिष्ठ लोग हो तो 1 घंटा सुबह बैठ जाओ, 1 घंटा शाम बैठ जाओ। लेकिन उपासना, इससे आपको ऊर्जा मिलेगा, इससे आपको एनर्जी मिलेगा, इससे आपके अंदर की जो घबराहट है, जिससे आप भयभीत हो रहे हैं, आपके अंदर जो आपके सामने जो अंधेरा दिख रहा है, ये सब अंधेरा हटेगा। और एक बात समझ लीजिए, ये अंधेरा हटेगा आपका, आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो, आप तो सिर्फ हम अपने कर्म को करें
और घबराने की बात नहीं है, किसी रूप में न घबराएं और मुस्कुराते रहे। गांव के लोग भी पूछे कि साहब तुम इतने टेंशन में हो, क्यों घबरा रहे हो? हमारे बेटा को तो नौकरी लग गया था, सैलरी आ रहा है, तुम लोग अभी तो नहीं। ये सब कह कह के लोग हतोत्साहित भी करेंगे। कई घर में ऐसे बंदे मिल जाएंगे, कहेंगे अरे फलाना का बेटा तो बहुत मस्ती में है, रेलवे में है, उसको तो पूरा का पूरा पैसा भी आ रहा है। आप भीतर से आपको सुई लगेगा कि साहब ये क्या, मैं वो फलाने के बेटा को, ये तो 4 साल से पटना में रहा, कुछ नहीं किया। इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन इस बात का असर आप पर न हो। देखिए, इन बातों का से आपके अंदर निराश हताश न हो, इसके लिए गायत्री मंत्र का सहारा लीजिए, ध्यान का। ये तो होगा, मैं जानता हूँ बिहार है, मैं उस तरह के प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ कि साहब ये वो, मैं जानता हूँ ये सब प्रैक्टिकल होगा। अभी घर में रहोगे आप तो कई लोगों का उदाहरण दिया जाएगा, वो कितना अच्छा है, देखो उसका सैलरी तो सीधे खाते में आ जा रहा है, नौकरी कर रहा है। अभी देखो हमारे घर की हालत, तुम तो 4 साल घर का आटा गील करके पटना में, अभी कोरोना में घर में बैठ गया। ये सब चीजों से नहीं घबराना है। लोगों का काम उत्साह बढ़ाना नहीं है, ज्यादातर लोग इसी में जीते हैं, उत्साह घटाने में। और हम लोग भविष्य में हर जिले स्तर पर, हर जिले मुख्यालय में संगठन को और मजबूत करना है और सशक्त बनाना है। और एक ही योजना है, घर घर अच्छे विचार को फैलाना है। भाई, आने वाला समय में बड़े बड़े लोग धाराशायी होने वाले हैं। अरे आप चिंतित क्यों हैं? हम चिंतित क्यों हैं? अरे हम गिरेंगे भी तो जमीन पर गिरेंगे, फिर कपड़ा झाड़ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम जमीन पर चल रहे थे। जो 6 मंजिला बिल्डिंग पर बैठे हुए हैं, उन्हें वो गिरेंगे, वो कहाँ जाएंगे? आप ये सोचो, वो गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे? आप हमको क्या चिंता है? हम तो जमीन पर खड़े हैं भाई, गिरेंगे भी तो जमीन पर गिरेंगे, फिर उठेंगे, कपड़ा झाड़ेंगे, फिर चलने लगेंगे। इसलिए चिंता की बात नहीं है, घबराना नहीं है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसे लोगों से बचना है। जो मैं बार बार कहता हूँ, गुरुदेव की एक पुस्तक भी है, निराशा को पास न पटकने दे। ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। रेलवे में भी लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन दिनों चूंकि आप घर पर हो, निराश हो, हताश हो, मन में बहुत सारी गंदगियां भी फैलती है कि क्या करें यार, चलो अब मनीष भैया का बहुत समझाते थे, अब 10-12 संडे हो गया, अब तो बैटरी एकदम भैया चार्ज होने की हालत में भी नहीं है। ऐसा है कि जब मनीष भैया रहते थे तो झाड़ को संडे के संडे कर देते थे, तो 5-6 दिन चल जाता था, फिर 7वां दिन तो चार्ज हो ही जाते थे। लेकिन अब तो सामने है नहीं। आप हमेशा अपने गुरु को सामने देखो, परम पूज्य गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव, हम सब उनको सामने देखो। आप निराश न हो। हम सामान्य गुरु के नाव में नहीं बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोरोना वायरस फैला है तो आपके लिए भी फैला है, हमारे लिए भी फैला है। अगर शटर डाउन है तो हमारा भी डाउन है। हम भी थोड़े कहीं निकल रहे हैं, हमारे भी तो वही, हम भी घर में ही है, हमारे सामने भी कई तरह की चीज समस्या है। आप ये सोचना कि तो मनीष भैया के पास भी वही सब प्रॉब्लम है। सब लोग मिलजुल के इस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे और शांति से फिर आने वाले समय में फिर संडे का अपना कार्यक्रम बनेगा। और हम कोशिश करेंगे हर संडे को आपसे मुखातिब हों, आपसे मिलें, आपसे बातचीत करें। आपके कुछ जो प्रश्न अभी आएंगे, उन प्रश्नों का भी हम कोशिश करेंगे अगले रविवार से उत्तर दे सकें, आपसे बातचीत। आप चिंता मत करना। और बहुत मन घबराए, मन ये हो तो बहुत सारा वीडियो युवा प्रकोष्ठ पर है। देखिए भाई, हमारे राजीव जी का है, निशांत रंजन जी का है, प्रिंस रंजन जी का है, अभिषेक जी का है, और बहुत सारे भाइयों का है। आप सुनो, मन उदास हो तो आप सुनो। कई बाहर के लोग इन दिनों युवा प्रकोष्ठ का वीडियो सुन के अपने मन को बड़ा स्थिर कर रहे हैं। आप उसको ना हो तो सब्सक्राइब कर दो उस YouTube चैनल को और उसको सुनो, तमाम वीडियो को सुनो। आप हंसोगे। मैं भी कभी कभी, आपको आश्चर्य होगा, मैं भी कभी कभी अपना वीडियो पुराना वाला जो सुनता हूँ तो अपना वीडियो सुन के मुझे अपने ही हंसी आ जाता है। क्योंकि देखो, हम लोग एक बात मान के चलते हैं कि हम लोग मात्र भोपा हैं, आवाज़ तो भगवान का है। इसलिए आवाज़ जब भगवान का है, हम लोग भोपा के रूप में जब काम करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वाणी तो भगवान निकाल रहा है। तो ये जो है, तो इसलिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गर्म पानी का सेवन करिए, गिलोय का सेवन करिए। गिलोय, गांव में अगर ताज़ा वाला गिलोय मिलता है उसका सेवन करिए। तुलसी का उपयोग करिए, इसका काढ़ा पीजिए, दालचीनी का पीजिए। इन चीज़ों का अगर वहाँ से दिक्कत हो रहा है तो हमारे भाई सुशील जी हैं और लोगों से, इनसे कोशिश करिए किसी माध्यम से अगर कोई व्यवस्था बन सकती है। चूँकि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ कल से ढिलाई मिलेगा। जो रेड जोन है, पटना तो अभी तक रेड जोन में ही है। तो आप इन चीज़ों का करो
और ये सब व्यवस्था आप करो, निश्चिंत रहो, अपनी उपासना को नियमित रखो, ध्यान को नियमित रखो और घबराना नहीं है। हम सबको मुस्कुराते रहो भाई। एक बार हम चाहेंगे कि जैसे संडे को आप मुस्कुराते थे, हंसते थे, एक बार जोर से हंस लो। हंसना ही जीवन है। हाँ, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक बार जोर से हंस लो। और मैं एक टिप्स हमेशा देता था ना संडे को कि साहब 10 मिनट कमरे में बंद। अब देखिए भगवान ने ही कमरा में बंद कर दिया। हम कहते थे कमरे में बंद हो जाओ, चिटकनी लगा लो, सामने ऐनक रख लो, अपना चेहरा सामने करो और पूछो अपने आप से मैं कौन हूँ। उधर से आवाज आएगा हीरो हीरालाल, और खूब ठहाका मारो। अगल बगल के चाचा चाची सब दौड़े कि कहीं पागल तो नहीं हो गया यहाँ तो उनको भी देख के एक और जोर से हंस दो कि अभी तुरंत मनीष भैया का वीडियो देख के आए हैं लाइव में, इसलिए ठहाका लगा रहे। जो हंसता है उसी का घर बसता है। एकदम मुस्कुराते रहना है। धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इसकी चिंतन सब आएगा यार। क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो? युवा मंडल से जुड़ के कोई लड़का परेशान हुआ है, आया है परेशानी, दूर हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर दूर करेंगे, सामूहिक रूप से दूर करेंगे, सब एक साथ हैं। कहावत गुरुजी ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग की शक्ति संघ शक्ति है। हमें घबराना नहीं है, हमें मजबूत रहना है। दूसरे भाई कोई घबरा रहे हो तो समझ लो बीमार है, उनको आप इलाज करिए, उनको उनकी घबराहट भी दूर करिए। अभी भगवान का काम यही है। फोन से अगर किसी से बात करिए, अगर उधर से कहे भाई बहुत स्थिति खराब हो भाई, आप कहे क्या बोल रहे हैं भाई, गायत्री नहीं जपते हैं क्या आप तुरंत फोन पर पूछिए उससे, गायत्री नहीं जपते हो क्या आप, ऐसा क्यों बोले आप? वो बेचारा हड़बड़ा जाएगा, लगता है इन दिनों गायत्री छोड़ दिए हैं, वो भी शाम से करने लगेगा। अभी यही काम है भगवान का, एक दूसरे को मैसेज करके, फोन करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, आपस में बातचीत करके सब एक दूसरे का मान बढ़ाए और उपासना से, स्वाध्याय से संबंधित बातों को एक दूसरे से शेयर करे, पूछे और बीच बीच में जब आवश्यकता होगा हम भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, अपने भाइयों से बातचीत करते रहेंगे। और हर संडे को अब हम लोग ये लाइव चलाएंगे, हर संडे को लाइव होगा, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल हम लोग ठीक रहेंगे। मैं तो एकदम मस्त होके आया हूँ आपके बीच में, जबकि हम भी लॉकडाउन में बंद हैं। अब बताओ, हम भी तो लॉकडाउन में बंद हैं, तो हमारी इसलिए सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत इतने भाई सुन रहे हैं, कितने लोग हैं? 500। अभी इतने सारे हजारों भाई इस पर अभी लाइव है, हजारों भाई अभी लाइव चल रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि इतने भाई कई जगह दूसरे जगह से भी लोग हमको फोन करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज फेसबुक पर कहे कि भैया आप आ जाइए, आपका सुनना है। हर रविवार को हमारी कोशिश होगी और अन्य भाइयों को भी जो पटना में हमारे अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल हम लोग मजे लेंगे, आपस में सुनेंगे, आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएंगे, मिलके चलेंगे। आप सबकी मंगल कामना का, आप सबके उज्जवल भविष्य का माँ गायत्री से, परम पूज्य गुरुदेव से, प्रबंधनीय माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भाई स्वस्थ रहें, उनका जीवन सुंदर हो, सुखी हो। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।